हेलो माय डियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। थोड़ी दिन हमारे रह गए एग्जाम के, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताऊंगी एग्जाम रिलेटेड एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो आप सबका है वो क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। पहली चीज, प्रो टिप्स क्या क्या है देखो। सबसे पहले अटेम्प्ट पीवाईक्यूज, डेली पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ये नेसेसरी है हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करवाने के लिए। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। आप किसी भी अच्छे टीचर का कंटेंट पढ़ लो, पेपर 1 का कितना ही पढ़ लो, ठीक है। पीवाईक्यूज मत लगाओ। आप पीवाईक्यू, जब पहला पीवाईक्यू लगाओगे ना पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ने के बाद कि हाँ मेरा कंटेंट रेडी है, अब मैं पीवाईक्यू लगाऊंगा, लगाना 25 से 30 के बीच में आपके क्वेश्चन ठीक होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर आप बिना पढ़े पीवाईक्यू लगाते तो भी आपके 25 से 30 के बीच में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई दोनों में चीजें सेम क्यों आई, एक में तो उसने कंटेंट पढ़ा, एक में नहीं पढ़ा। वो इसलिए क्योंकि जो पेपर 1 है वो हमारा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, लाइक मैथ्स के आप फॉर्मूलाज रट लो, लेकिन क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप नहीं कर पाओगे इस चीज को। वही चीज हमारे पेपर 1 में है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, पीवाईक्यूज डेली लगाओ। लगाने कैसे है, जून 2025 से आप स्टार्ट करो, बिल्कुल लेटेस्ट से, ठीक है। एंड पीछे की साइड आपको जाना है, बैकवर्ड जाना है। पहले जून 2025, फिर जनवरी 25, फिर जून 24, ऐसे करके पीछे तक जाओ एंड मिनिमम से मिनिमम 2023 तक जरूर लगाओ, ठीक है। उसके बाद के पहले के आप स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो लगाओ, वरना 2023 तक जरूर लगाने, ठीक है। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आप देखो। मैथ्स और डीआई को क्या हम स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैथ्स और डीआई को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो मैथ्स के हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे फिक्स हैं, 3 लेके चलो, 3 × 2 6 मार्क्स गए, ठीक है। डीआई 5 क्वेश्चन, 5 × 2 10 मार्क्स, मीन्स 16 मार्क्स आपके चले गए, यूं के बिना कुछ छेड़े चले गए। क्लियर? क्या आपकी बाकी की यूनिट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा? लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, कम्युनिकेशन, क्या वो स्ट्रॉन्ग है इतने कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा? नहीं। आप कितना ही अच्छा कंटेंट पढ़ लो, गलतियां वहां पे भी होंगी, 1-2 क्वेश्चन जरूर होंगे, 2-3 जितनी भी गलतियां आपकी होंगी, ठीक है। मैथ्स में गलती होगी, मैथ छोड़ दिया था आपने, डीआई छोड़ दिया था, वहां पे भी गलतियां होगी। पेपर 1 में स्कोर क्या आएगा? कुछ भी नहीं। एंड जिनका नेट क्वालिफाई होता है, जेआरएफ होता है, वो पेपर 1 की वजह से करते हैं, बिकॉज पेपर 2 में सबके नंबर बराबर आ जाते हैं, ठीक है। 55 से लेके 70 के बीच में पेपर 2 में लगभग सबके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, ठीक है। वो स्कोर कैसे करते हैं अच्छे से, मतलब बाकियों से ज्यादा कैसे आगे जाएंगे? पेपर 1 की वजह से, ठीक है। पेपर 1 में मॉक्स लगाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, उसकी वजह से उनका स्कोर बूस्ट होता है। एंड स्कोर बूस्टिंग के लिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां से वो कर रहे हैं, पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एंड उसके लिए मैथ्स और डीआई को स्किप करना बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। मैथ्स और डीआई जिनका बिल्कुल 0 है, मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको, ठीक। मैथ्स की प्लेलिस्ट है, एक डीआई की प्लेलिस्ट है मेरी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल यूं लगा लो 0 लेवल से हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना ABCD, उस तरीके से वो चीजें समझाई हुई है। ज्यादा नहीं है, 10-15 वीडियोस होंगी दोनों की मिला के, 10-12 हमारी मैथ्स की है, 10-12 हमारे डीआई की है, एंड 10-15 मिनट की एक वीडियो है, ठीक है। क्या करना है, डेली एक वीडियो मैथ्स की लगाओ, ठीक है, 15 मिनट्स वहां गई। डेली एक वीडियो डीआई की करो, 15 मिनट्स वहां गई, 30 मिनट्स डेली करो, ठीक है। इसमें आपका मैथ्स और डीआई दोनों प्रैक्टिस होगा। डाउट्स आते हैं, आएंगे, डाउट्स भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि शुरुआत करोगे तो डाउट्स भी तो होंगे। क्लियर करवा लो साथ के साथ। कैसे? @renufogart7 टेलीग्राम पर आप मैसेज डाल दो, जो भी आपका डाउट आप डाल दो, वहां पे मैं क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। वहां पे सारी चीजें समझा दूंगी। मैथ्स और डीआई को स्किप नहीं करना है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट प्रो टिप आज के लिए क्या है, लिमिटेड कंटेंट, मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, चाहे पेपर 1 है या पेपर 2 है, कंटेंट लिमिटेड रखो, बिकॉज सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता। सिलेबस हमारा नेवर एंडिंग है, ठीक है। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने हर एक चीज सिलेबस की कंप्लीट कर ली है, ठीक है, कुछ ना कुछ रहेगा। तो आप क्या करो, कोई भी एक बुक रखो, चाहे पेपर 1 या पेपर 2। पेपर 2 की बात ज्यादा कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 हमारा पीवाईक्यू से हो जा रहा है। पेपर 2 के पीवाईक्यू लगाओ 1 से 2, बिकॉज वो लिमिटेड है, हमारे हर साइकिल में एक ही पेपर होता है ना पेपर 2 का। तो आप 30-35 मैक्स होंगे, डेली 1-2 लगाओ, कैसे भी करके आपको 30 डेज भी, जितना भी आपके पास टाइम है उसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। वैसे कर लो, 1 लगा लो, 2 लगा लो, कभी लगते हैं कभी नहीं लगते, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा नहीं है, ठीक है। लिमिटेड कंटेंट रखो, मल्टीपल रिविजन्स, इससे आपकी चीजें ना आपको याद होती जाएंगी, सेट होते जाएगा माइंड में, ठीक है। तो आज के लिए ये सब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो भी कर लो। एंड ऐसी और प्रो टिप्स के लिए आप कमेंट में डाल सकते हो, मतलब आपको क्या चीज चाहिए, ठीक है। वो सब वीडियोस में आपको बनाती जाऊंगी, भेजती जाऊंगी। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।